वेलकम टू अडा 24/7 लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी होप सो बहुत ही अच्छे से होंगे। गुड आफ्टरनून रितेश, कैसे हैं आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जब हम लोग ग्रेजुएशन में हम लोग के जो टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उस समय लोग एलएलबी कर लेते थे और एलएलबी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता था कि एलएलबी का मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में सीखेंगे कि एलएलबी का क्या फुल फॉर्म होता है, कितने तरह के आपके टाइप्स ऑफ कितने आपके लॉ होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये सी। सबसे पहले जान लीजिए अब क्या हो गया है, लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री हो गया है। पहले का एक कहावत होता था कि जिसको कुछ भी नहीं करना होता था वो लॉ कर लेता था, बट इन टुडे सिनेरियो नाउ द लॉ डिग्री इज बिकम अ प्रोफेशनल लॉ डिग्री। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स हो गया है आप लोग का ये लॉ डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले जो लॉ है वो दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज 3 ईयर लॉ। सबसे पहले हम लोग 3 ईयर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून निखिल। सबसे पहले हम लोग 3 ईयर लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि 3 ईयर लॉ में आप लोगों को एलएलबी का डिग्री मिलता है। ओके, दैट इज द बैचलर ऑफ लॉज। अभी हम फुल फॉर्म करेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइप तो देख ले कि कितने तरह के लॉ होते हैं। तो 3 साल के एलएलबी में सबसे पहला कंपल्सरी क्या चीज है कि आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। दैट इज कंपल्सरी इफ यू वांट दिस डिग्री। अगर 3 साल का लॉ का डिग्री चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन कंपल्सरी है। ग्रेजुएशन में चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बीए करिए, बीएससी करिए, चाहे बीटेक करिए, और आप अगर डॉक्टरी का भी एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, ग्रेजुएशन के बाद ही आपको क्या करना है, 3 साल का लॉ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग का यही सिनेरियो चला आ रहा था, बट धीरे धीरे करके इसको क्या कहा गया, एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या है, अब आपका लॉ का डिग्री कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। इसमें क्या बेसिक होता है, आप लोगों को जो भी पर्सन 12th पास है या जो अपीयरिंग है 12th क्लास में, वो सब इस इंटीग्रेटेड कोर्स का जो एग्जाम होता है लॉ एंट्रेंस का वो दे सकता है। अब देखिए, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th में चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, कोई से भी स्ट्रीम का बच्चा ये 12th के बाद जो 5 साल का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसको इजीली दे सकता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों के मई से जून के बीच में सारे लॉ एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं। 12th का आपका मार्च में बोर्ड का पेपर हो जाता है, तो अप्रैल मई, तो मई में क्या है, ये आपका पेपर होता है। और अगर ग्रेजुएशन की भी बात करूं तो ग्रेजुएशन भी आपका सिंपली या तो मई में कंप्लीट होता है या तो दिसंबर में आपका सेशन फिनिश होता है। तो उसके बाद भी आप लोग ये या जो 3 साल का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है उसको आप दे सकते हैं। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको 3 साल का लॉ का डिग्री मिलता है और इसमें आपको 5 साल का लॉ का डिग्री मिलता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। ये आपका जो है, मान लीजिए कोई भी ग्रेजुएशन कितने साल का होता है, 3 साल का मिनिमम कोई भी आपका ग्रेजुएशन होता है। तो 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 3 साल का लॉ, मतलब 6 साल में आपको क्या होगा, ये एलएलबी का डिग्री मिलेगा। बट अगर बात करूं 5 साल का, तो 12th के बाद ही सिर्फ 5 साल में आपको ये इंटीग्रेटेड कोर्स का डिग्री मिल जाएगा। मतलब 1 साल आपका यहाँ सॉलिड बच रहा है। सो इसीलिए, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल डिग्री है आपका 5 साल का, ये जस्ट रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है। सो इसीलिए इसमें आपको 6 साल में लॉ का डिग्री मिलेगा और इसमें आपको सिंपली 5 साल का, मतलब 1 साल का देखिए बचत हो गया आप लोग का, 1 साल टाइम आपका और कम हो गया। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली 3 साल और 5 साल का लॉ डिग्री। ओके, इतना आप सबको समझ में आ गया, निखिल, रितेश? ओके, नाउ
अब देखिए, जो मैंने 5 साल वाले में ये जो कोर्स के नाम लिखे थे कि 5 साल में जो कोर्स के होंगे, दैट इज BA LLB, BSc LLB, BCom LLB या BBA LLB आप लोग कर सकते हैं। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, सपोज इफ यू आर डूइंग BA LLB देन द बैचलर ऑफ लॉ एंड द बैचलर ऑफ लॉज। जैसे इन सब कोर्स में कई बच्चों को डाउट होता है कि मैम क्या मुझे BA का अलग से डिग्री मिल सकता है और लॉ का अलग से डिग्री मिल सकता है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि आपको ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। आपको 5 साल के बाद ही क्या होगा, ये आपको एक डिग्री मिलेगा जिसमें लिखा होगा द बैचलर ऑफ लॉज एंड द बैचलर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन। ओके, सो ये भूल जाइएगा कि आपको बीच में ही आप BA का कोर्स कर लिया आपने, अब मैं लॉ नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स में क्या होता है आपको मैं समझा दूं। सपोज आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं 5 साल वाला, तो आपका सेमेस्टर वाइज 5 सेमेस्टर में आपका ये डिवाइड होता है, तभी तो आपके 5 साल हो गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्या होता है, लॉ का भी पढ़ाई होता है और ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई शुरू हो जाता है। सेकेंड ईयर में भी लॉ चलेगा, ग्रेजुएशन, और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सिर्फ आप लोगों को लॉ का सब्जेक्ट आप लोग को सुनाई देगा। ठीक है, लॉ का सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। ओके, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ये सब मैंने कोर्स के नाम क्यों लिखे हैं। मान लीजिए निखिल या रितेश, कोई भी, अगर आप लोग 12th प्लस हो या आप लोग ग्रेजुएशन है तो सिंपल आपको LLB करना है। अगर जो 12th के प्लस के स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए कोई आर्ट्स का है, तो उसके लिए इजी सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसके लिए इजी होगा BA LLB करना। जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट क्या करना चाहेगा सिंपली BBA करना चाहेगा या BCom करना चाहेगा। साइंस फील्ड का जो स्टूडेंट होगा वो क्या करना चाहेगा, BSc LLB करना चाहेगा। गॉट इट? तो ये आपके फुल फॉर्म पूरे दिए हैं। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? सो सिंपली नाउ ये देखिए, अच्छा जी बताइए LLB को एग्जैक्ट वे में, ओके निखिल आप ग्रेजुएट हैं तो सिंपली आपको LLB करना है। ओके, एंड दैट इज वेरी सिंपल। इफ आई कंपेयर कि 5 साल का लॉ एंट्रेंस मैम इजी होता है कि 3 साल का लॉ एंट्रेंस, सो निखिल 3 साल का लॉ एंट्रेंस एज कंपेरिजन टू द 12th जो होता है दैट इज वेरी इजी। ओके रितेश, आप भी सिंपल BHU से करना चाहते हैं, दैट इज वेरी ग्रेट। ओके, BHU इज ऑल्सो द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। ओके, हाँ जी बताइए रितेश एंड निखिल, 1 2 3 LLB को कैसे एग्जैक्ट वे में लिखा जाता है? कई लोग ये चीज नहीं कर पाते, नहीं बता पाते ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। बताइए, जो भी लाइव चैट में है बताइए कि LLB को कैसे लिखा जाता है एग्जैक्ट वे में। एटलीस्ट आज आप इतना तो सीख के जाएंगे कि LLB को कैसे लिखते हैं, LLB का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग दैट यू हैव टू नो। ओके, निखिल ने कहा थर्ड। ओके, एनीवन? रितेश? हाँ जी, एग्जैक्टली निखिल, द राइट आंसर इज हम LLB को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे भी नहीं लिखेंगे। द करेक्ट वे टू राइट LLB इज दिस वन, LL.B. तो प्लीज इसको मत भूलिएगा कि LLB को ऐसे लिखा जाता है, बिकॉज कई लोगों को नहीं मालूम। हम लोग एक्चुअल में जब कॉपी चेक करते हैं तो नहीं देखते हैं ये सब चीजें। तो देखिए कहीं भी, अब एटलीस्ट आप लॉ करने जा रहे हैं, पता है जो सपोज आप BHU में गए, DU में गए, कई बच्चे, मेनली बच्चे DU के लिए जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उन लोगों को रियली नहीं मालूम होता कि LLB को कैसे लिखा जाए। वो बस कैसे लिखते हैं, LLB हो गया। बट आप एक बहुत ही अडा 24/7 से एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं। आपको एक एक चीज यहाँ मालूम होने जा रहा है जब तक ये बैच हम लोग का स्टार्ट नहीं हो जाता। तो अपने बेस को आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए। सो राइट डाउन BLLB इन दैट वे। ओके, नाउ सी द फुल फॉर्म ऑफ LLB। अब हम लोग अपने रियल मुद्दे पे आए हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, देखिए एक कोई सा भी वर्ड होता है उसको हम लोग एक लैटिन टर्म में लिखते हैं
और एक हम लोग लिखते हैं इंग्लिश वर्ड में, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो इंग्लिश वर्ड में कैसे एलएलबी को लिखा जाता है, सो एक वे होता है लेजिस्लेटिव लॉ, एक होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ क्योंकि डबल एल है, और एक होता है बैचलर ऑफ लॉ। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा एग्जैक्ट आंसर है? वैसे मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है कि एलएलबी का एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज बैचलर ऑफ लॉ। तो अंकित एंड रितेश बताइए कि मैंने सिंपल लिखा है बैचलर ऑफ लॉ, तो व्हाई इन एलएलबी देयर इज डबल लॉ? बताइए, because this is not the right way to write the LLB and this is also not the right way to write LLB. This is the right way, Bachelor of Laws. So why there is double L in LLB? जब Bachelor of Law लिखा है तब तो हमें I think BL लिख देना चाहिए। हमने क्यों लिखा है Bachelor of Laws? जल्दी बताइए। नो आइडिया मैम। ओके निखिल, देखिए ध्यान से, बैचलर ऑफ लॉज में क्या है, ये मैंने एस को सिग्निफाई किया है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जो मैंने बैचलर ऑफ लॉज लिखा है निखिल एंड रितेश, दैट लॉज मीन्स कि हम लोग को एलएलबी जब हम करेंगे तो क्या हमें सिर्फ एक ही लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा? द आंसर इज नो, हमें कई सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, बैचलर ऑफ लॉज। सो एलएलबी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, बैचलर ऑफ लॉज। सो होप सो आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे अब एलएलबी का फुल फॉर्म, दैट इज बैचलर ऑफ लॉज। And if anyone asks, ma'am, why there is double L in B, so you have to say that we do not have to study only one law subject, we have to study at least, चाहे 3 साल का लॉ करो चाहे 5 साल का लॉ करो, सबको एक ही लॉ जैसा पढ़ना है। तो आप लोग के ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 30+ लॉ सब्जेक्ट को आप लोग कवर करोगे, चाहे 5 साल का लॉ करो चाहे 3 साल का लॉ करो। ओके, एक्सीलेंट। अब देखिए, दैट इज अ लैटिन टर्म, और देखिए एक आप लोग का लॉ एंट्रेंस का क्वेश्चन यही से बन गया। अब ध्यान से सुनिए ये क्या चीज है, दैट कि लैटिन वर्ड में एलएलबी को क्या बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आपके बीएचयू में भी आ चुका है और डीयू के भी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। सो एलएलबी को देखिए, गुड आफ्टरनून मंजीत। तो एलएलबी को हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, दैट इज लीगम बैक्लारियस, लीगम बैक्लारियस, नॉट दिस वर्ड। जैसे एलएलबी है ना, कई बच्चे कंफ्यूज होके क्या टिक मार्क करेंगे, अरे लेक्स लीगम बैक्लारियस, but that is not the correct Latin word. What is correct word? That is Legum Bacillarius. और चाहे तो आप DU या BHU का पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। Because law is nothing, but you have to use your common sense while applying this thing. Okay? Now see, मैंने क्या बोला, इंग्लिश वर्ड में इसको ये बोलते हैं और लैटिन वर्ड में ये बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो डबल एल है, डबल एल का मतलब क्या होता है, लीगम, और इसको चाहे तो लॉज भी बोल सकते हैं, और ये क्या होता है हम लोग का प्लूरल फॉर्म होता है, कई सारे, ठीक है, बिकॉज हमें कई सारे लॉज को पढ़ना है। और अगर हम एल सिंपल का मतलब करते हैं तो एल का मतलब क्या होता है, लेक्स और लॉ, दैट इज सिंगुलर। तो देखिए आज आपने एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया जो आपके उसमें लॉ एंट्रेंस में आता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है और आपको एलएलबी को लैटिन वर्ड में कैसे लिखा जाता है। बैक्लारियस सिंपल मींस बैचलर, यस निखिल, ओके, बैक्लारियस सिंपल मींस दैट इज बैचलर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ सी, एलएलबी हम लोगों ने देख लिया कि एलएलबी को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए एलएलएम होता है, एलएलएम का मतलब जो लॉ के बाद मास्टर्स किया जाता है, तो मास्टर्स की डिग्री को क्या बोलते हैं, एलएलएम, डबल एल दैट इज प्लूरल,
तो इसको इंग्लिश वर्ड में क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ लॉज। क्योंकि एलएलएम में भी अगर मान लीजिए मैं अपना पर्सनली बता रही हूं, मैंने ह्यूमन राइट से एलएलएम किया है, तो जब मैंने ह्यूमन राइट से एलएलएम किया तो 2 साल का मेरा एलएलएम होता है, ठीक है। मास्टर्स कितने साल का होता है? 2 साल का एलएलएम मैंने किया ह्यूमन राइट्स से। तो ह्यूमन राइट्स मतलब 4 सेमेस्टर पढ़ा, तो ह्यूमन राइट्स के भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट्स को मैंने 4 सेमेस्टर में कंप्लीट किया। सो दैट्स व्हाई मास्टर ऑफ लॉज, और इसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? लीगम मैजिस्टर। दैट इज ऑल्सो important. Okay, that is also a new word to you. Got it? Okay, now PhD. भाई जिसको लॉ के बाद एलएलएम के बाद PhD करना है, क्योंकि PhD एक ऐसा डिग्री होता है जो कि आपको, मैम क्या एक्सीलेंट लॉयर बनने के लिए मास्टर जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं निखिल, आपको एडवोकेट बनने के लिए सिंपल आप लोग अपना LLB का डिग्री लीजिए, दैट्स इट। अभी मैं आपको इन्हीं सब वीडियोस में बताऊंगी निखिल कि लॉ के बाद क्या क्या करियर है, कैसे उस पर्टिकुलर फील्ड को हमें, उस फील्ड में हम लोग उतर सकते हैं। आपने एडवोकेट बोला ना, तो एडवोकेट के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं कि हम कौन से एडवोकेट बनना चाहते हैं, प्राइवेट बनना चाहते हैं, पब्लिक बनना चाहते हैं। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, सारे क्वेश्चंस का हम लोग वीडियो बना के मैं आपको यहाँ शो करूंगी, ठीक है। बट फॉर एडवोकेट LLM इज नॉट कंपल्सरी। ओके निखिल, सो PhD क्या है? PhD के लिए LLM इज कंपल्सरी, इसको याद रखिए। If you want to do PhD in law, so master's degree is compulsory to do any PhD. Got it? Okay, masters निखिल लोग इसलिए करते हैं ताकि, जैसे देखिए एक मास्टर्स करता है कि मुझे टीचर बनना है कॉलेजेस में, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे टीचर बनना है निखिल, तो इसलिए मैंने क्या किया? LLM किया। दूसरा क्या होता है, मैं LLM करती हूँ PSUs कंपनी में जाने के लिए, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाने के लिए भी अगर मैंने LLM का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो मुझे डायरेक्ट PSU में जॉब मिल सकता है। ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है, लेकिन ये सब चीज डिस्कस करेंगे हम करियर इन लॉ फील्ड में। ओके, तो कल का टॉपिक भी हम लोग का यही है कि लॉ में क्या क्या करियर है हम लोग का। ओके निखिल, ओके। सो आपको LLM मालूम चल गया, दैट इज नॉट कंपल्सरी कि भाई आप लोग को LLM करना जरूरी है, ठीक है। भाई मुझे पढ़ना अच्छा लगता था इसलिए मैंने LLM किया, मुझे टीचिंग का शौक था इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नाउ सो इसको इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। लैटिन वर्ड क्या है? फिलॉसफी डॉक्टर। ये सब आप लोग के टेस्ट में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम जस्ट गिविंग यू द पर्टिकुलर दिस वर्ड। नाउ द वन टर्म इज कॉल्ड LLD। अभी तक किसी को मालूम था कि LLD भी होता है लॉ में? एनीवन? LLD एनीवन की लॉ में एक LLD भी डिग्री होता है जिसे हम कर सकते हैं, इसको हम डॉक्टर ऑफ लॉ बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, और लीगम डॉक्टर बोलते हैं लैटिन वर्ड में। LLD बहुत ही कम लोग को मालूम होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये जो LLD डिग्री है ना, ये फॉरेन में ज्यादा किया जाता है। इंडिया में इसका एक तो बहुत कम कॉलेजेस हैं LLD के, जैसे गिने चुने कॉलेजेस हैं जो कि LLD का कोर्स कराता है, जैसे आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आपका बेंगलुरु है, देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, मतलब सारे कॉलेजेस इस डिग्री को नहीं कराते हैं। तो ये एक्चुअल डिग्री का मतलब क्या है, देखिए ये रहा आपके सामने एक पेज लेके आ गई हूं मैं LLD का। फ्यूचर में मान लीजिए भाई हमें कल का नहीं मालूम, मान लीजिए फ्यूचर में रितेश को क्या करना है? LLD करना है। इन्हें भाई पूरा साइंटिस्ट बनना है, पूरा रिसर्च वर्क करना है, तो ये जरूर LLD को प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो LLD इज सिंपली अ डॉक्टर ऑफ लॉ, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड लॉ डिग्री। और ये कितने साल का होता है? मिनिमम आपका
3 साल का, मैक्सिमम आपका 6 साल का, क्योंकि इसमें हम लोगों को रिसर्च करना पड़ता है और रिसर्च के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। लोग तो जो 5 साल का एलएलबी करते हैं ना 12th के बाद, उसी में करके बोर हो जाते हैं कि अरे यार मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया 5 साल, अब कौन करेगा ये एलएलडी 6 साल का। तो इसीलिए बहुत गिने चुने ही होते हैं जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, वो करते हैं इस एलएलडी को, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, एलएलडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, या तो आपने पीएचडी कर लिखा हो लॉ में या एलएलएम कर रखा हो लॉ में, तो वो स्टूडेंट जा सकते हैं एलएलडी करने के लिए। या तो अगर आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस है या टीचिंग का एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का, तो वो भी जा सकते हैं आपका एलएलडी करने के लिए। दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू डू दिस वन, ठीक है। सो आज अपने न्यू टर्म सीखा ना कि एलएलबी का कैसे लिखते हैं, लैटिन वर्ड क्या है, तो यही सब छोटी छोटी जानकारियां आपको यहाँ 3 बजे हमेशा यहाँ पे लॉ एंट्रेंस अड्डा 24 चैनल यूट्यूब में मिलेगा। सो देखिए, अगर किसी को और भी क्वेश्चंस पूछना है रिलेटेड टू द लॉ एंट्रेंस ऑफ अड्डा 24/7, सो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप करिए और डायरेक्टली मैं आपको रिप्लाई करूंगी आप लोगों के क्वेश्चन का। ओके, सो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको और इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन हर दिन मिलता रहे। एनी मोर क्वेश्चन? Any more question regarding today's topic?